डॉक्टर निहारिका गौतम जी। महाराज जी, हम फिल्म बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या बनाते? पिक्चर होती है ना महाराज जी, अच्छा। पिक्चरें बनाते हैं। ये इनका थोड़ा सा एक था। मैंने देखा है कि जब से बॉलीवुड मीडिया स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे संतों का व्यक्तित्व नेगेटिव ही दिखाया जाता है, इसलिए हम हाँ, वो आज हमने भी एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो बहुत बर्बाद हो रही है, इसका सुधार कैसे हो? तुमका कैसे होगा भाई? सुधार होने के जो कारण हैं उनको तो हम मलिन कर रहे हैं। शास्त्र और संत जन यही अध्यात्म को प्रकाशित करते हैं, और अध्यात्म से ही सुधार होता है। अध्यात्म से ही इंद्रियों को शासन में लेते हैं। अब इन्हीं को फेक साबित कर दोगे। मान लो ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है और ऐसा नहीं कि फेक नहीं है, दोनों बात समझना। अगर असली नोट है तभी नकली बनता है, और नकली अगर है तो उसका असली है। अगर नकली कोई है तो उसका असली है। दोनों रूप होते हैं, तो या तो आप दोनों रूप दिखाइए। आप फेक ही फेक अगर, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई संत वेश का दुरुपयोग नहीं करता, फेक रख करके उसका दुरुपयोग भी कर सकते। और ऐसा नहीं कि असली संत ही नहीं होते, भगवान की सृष्टि ऐसा नहीं है। अब जब दिखाया जाता है एकदम फेक ही फेक, तो जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि मतलब फ्रॉड ही है। बाबागिरी मतलब है फ्रॉड, कि कामचोर, गंदे आचरण वाले, खान पान के लिए कमा नहीं सकते, इसलिए ऐसे। तो फिर मतलब कैसे सुधार होगा समाज का? समाज का सुधार करने वाले संतजन, गुरुजन, महात्मा जन, अगर आज हमारे भजनानंदी संत अंतर ध्यान हो जाए, तो जो लोग आप आचरण कर रहे हो ना, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, शराब पीना, हत्या कर, फिर आप इसका परिणाम देख लो। आज जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन एकांत क्षेत्र में बैठे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधा राधा, उसी का प्रभाव है कि राष्ट्र सुरक्षित है। आप सुख चैन से सांस ले रहे हो। नहीं तो आप फिर देख लेना, जब ऐसा नहीं रह जाएगा तो आप देख लेना। और आज जितना हमारे संत भगवान अंतर्धान होते जा रहे हैं, और जितना संतों का स्वरूप गंदा प्रकाशित किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इस वेश का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जो पद मिला है आप ठीक है उसका निर्वाह कर रहे हो। कई हैं, एक ऑफिसर है जो अपने लिए प्राण देश के लिए समर्पित कर देता है अपने, और एक है अपने प्राणों के पोषण के लिए देश को बेचने की भी सोचता है। अलग अलग विचार हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि हमें दिखाना चाहिए, तो हमें लगता है पक्ष दोनों दिखाने चाहिए। अगर दोनों पक्ष दिखाएंगे तो समाज उसमें चयन करेगा। अगर एक ही पक्ष दिखाएंगे तो नई पीढ़ी है, फिर आप इसको किससे संभलवाएंगे? आप बताइए। टाकीज में बैठ के संभल पाएंगे, या शराब के ठेके में संभल पाएंगे, या जो नाच गाना होता है शराब पी के, क्या कहते हैं, हाँ वही क्लब लब, इसमें संभलेंगे? संभलेंगे तो साधु समाज संभालेगी। अब संतों को तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं दिखाना है, हम पक्का कहते हैं दिखाइए। आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कीजिए। जब तक सोना कसौटी में नहीं कसा जाता तब तक आभूषण लायक नहीं बनता। आप अपनी कसौटी में कसिए, और जो खरे उतरे तो आप उनको प्रकाशित कीजिए कि साधुता इसे कहते हैं। और आप उनको भी दिखाइए कि असाधुता इसे कहते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों में राइट है, आपका अधिकार है, आप दिखा सकते हैं। ये समाज आप पे बनाना चाहते हैं नहीं, पिक्चर। हम तो पिक्चर लायक है, खुद पिक्चर है। तो इसलिए आए कह रहे हैं आपसे नहीं परमिशन लेना कि नहीं आपके जीवन नहीं, में। हम तो खुद है पिक्चर है। ये चित्र कब उड़ जाए कुछ पता नहीं है। किडनी फेलियर आदमी बैठे, हम कुछ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, ये प्रिया जो जगत मंगल के लिए करा रही, ना हमारा स्वभाव है और ना हमारी सामर्थ्य। दोनों बात समझ लो। हमने हमारे जीवन में स्वभाव ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारी तरफ प्रणाम करने आ रहा है और हम उसकी तरफ प्रिय दृष्टि से देखा हो, कभी नहीं। असंग एक भी मित्र पूरे जीवन में नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं कैसे हमसे आके हाथ मिला दे कि हम आपके पुराने दोस्त हैं, एक भी नहीं। असंग जीवन, कि कोई भी न जान पावे कि हम कुछ हैं, श्री जी का नाम लेकर के उनके लिए जीवन निर्वाह। एक संत ने पूछा था कि आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है? तो हमका कुत्ते को जैसे ना एक टुकड़ा डालो और डंडा दिखाओ, तो टुकड़ा डाला तो आ जाएगा, डंडा दिखाओगे चला जाएगा। फिर डालो ऐसे, वो फिर आ जाएगा। फिर डंडे से भगा दो, फिर आए। मतलब उसे माना अपमान छू नहीं गया है। ऐसे ही जीवन रहे, कभी कोई हमें जान न पाए कि हम संत हैं, महात्मा है। पर भैया जिनके हैं अब वो करवा रहे हैं। जो ये जैसे प्रचार प्रसार है ना, कहीं कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, श्री जी करवा रहे हैं। ये देखो, फूल में जब पराग आ जाता है ना, तो भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, अपने आप आ जाते हैं।
ऐसी तुमको फिल्म बनानी नहीं पड़ेगी। तुम सब सहयोग करो इस बात का कि हम जो कह रहे हैं वो तुम चलो, तुम ही हमारी फिल्म होगे। हाँ। समझ रहे ना? तुम जितने सब हो ये हमारा जीवन के प्रमाण बनोगे। आज शरीर रहे या न रहे, तुम प्रमाण रहोगे। हमारी जीवनी कागज में नहीं लिखी जाएगी, हमारी जीवनी तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी कि ये जीवन देखो हमारे गुरुजी ने जीवन दिया है। ये हमारी जीवनी होगी कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना होगा। देखो समाज को देखो, राधा 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 राधा, ये हमारी जीवनी होगी, ये हमारा फिल्म होगा। हमारे फिल्म के किरदार आप सब हो। यदि आप आचरण पवित्र रखोगे, नाम जप करोगे, भगवत मार्ग में चलोगे, तो हमारी फिल्म प्रकाशित हो गई, बन गई। उसको चार लोग देखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे परिवार का उद्धार करेगा, तुम्हारे गांव का उद्धार करेगा। क्योंकि तो हमें लगता है फिल्म बनाने से अच्छा है तुम अपने आचरणों को पावन करो और हमारी आज्ञा पे चलो, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्यों सखी? जैसे आपकी इच्छा सर।